जय हिंद सभी दोस्तों को। आज की क्लास में बात करेंगे दोस्तों हम 1 से लेकर के 395 तक जितने भी आपके आर्टिकल हैं 448 प्रेजेंट टाइम में हो चुके हैं। वैसे बात करी जाए तो दोस्तों 448 जैसे कि दोस्तों आपके कितने भाग हो चुके हैं 22 से लेकर के 25, क्योंकि सब सेक्शनों को ऐड किया गया है। तो आज की इसी क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल की। ये पूरी दोस्तों मैंने आपके लिए क्या बना दी है, ये पूरी मैंने दोस्तों आपके लिए पीपीटी तैयार कर दी है। ठीक है, कितनी स्लाइड हैं आपके लिए? 110 करीब स्लाइड हैं, 110 के करीब स्लाइड हैं आपकी। ठीक है, इन्हीं स्लाइडों को आज की क्लास में हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, ख़त्म नहीं, और आपको दिमाग में सेट कराएंगे सभी आर्टिकलों को, इम्पोर्टेंट आर्टिकलों को। यदि आपने चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, आने वाला नोटिफिकेशन आप तक तब तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बहुत कम कहता हूं मैं इस बात के लिए। तो सबसे पहले आपका आर्टिकल है दोस्तों आपका अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में सीधे सीधे दोस्तों आपका क्या बताया गया है, भारत के जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं और जितने भी स्टेट हैं उनके बारे में दोस्तों आपका इस अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अनुच्छेद 2 में दोस्तों राज्यों का प्रवेश यानी नए राज्यों की स्थापना, जैसे कि CUJ जो कि दोस्तों 2002 में इनकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की। ठीक है, तो 1 नवंबर 9 नवंबर और 15 नवंबर आपको याद होना चाहिए। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। जैसे कि 2 जून 2014 को दोस्तों आपका तेलंगाना राज्य की क्या हुई थी दोस्तों, स्थापना हुई थी। तो नए राज्यों का परिवर्तन दोस्तों मतलब नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना दोस्तों दूसरे आर्टिकल में बताया गया है। तीसरे आर्टिकल में दोस्तों परिवर्तन यानी नए राज्यों का गठन, ठीक है, या परिवर्तन कर सकते हैं आप। ठीक है, चौथे में दोस्तों आपका क्या है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन भी आप कर सकते हैं, घटानी है बढ़ानी है सीमा, वो दोस्तों आपका चौथे आर्टिकल के थ्रू आपका हो सकती है। ठीक है, मतलब ये समझो आप 2 और 3 का जो निष्कर्ष है वो दोस्तों चौथे आर्टिकल में निकाला जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आपका अनुच्छेद 5 में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, नागरिकता बताई गई है, यानी भाग आपका क्या है दोस्तों आपका सेकंड है। ठीक है, पहले भाग में दोस्तों आपका क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरे में दोस्तों आपका नागरिकता है। तो भाग सेकंड में दोस्तों आपका 5 से लेकर के 11 तक आपकी नागरिकता बताई गई है, सिटीजनशिप बताई गई है। 6वें आर्टिकल में दोस्तों आपका जो पाकिस्तान से भारत व्यक्ति आए हैं उनके बारे में 6वें आर्टिकल में बताया गया है। 7वें आर्टिकल में दोस्तों जो भारत से क्या गए हैं, पाकिस्तान गए हैं, उनके बारे में 7वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आपका, क्योंकि दोस्तों मैं 1 से लेकर के 395 तक दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेकर के आया हूँ, सिक्वेंस वाइज नहीं लेकर के आया हूँ। ठीक है, 195 से मैंने 100 आर्टिकल छांटे हैं। ठीक है, तो 12वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राज्यों की परिभाषा बताई गई है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों आपका 12, 36 और 152 ऐसे आर्टिकल हैं जिनमें दोस्तों स्टेट ऑफ डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। 13वें आर्टिकल में दोस्तों आप मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जो भी कानून होंगे वे शून्य होंगे, अमान्य घोषित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 14 में दोस्तों आपका समान अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार दोस्तों आपका आर्टिकल 14 में बताया गया है। आर्टिकल 15 में दोस्तों जो भी आपके भेदभाव हैं उनका निषेध माना जाएगा। और 16 में दोस्तों आपका समान अधिकार, ठीक है, समान लोक नियोजन के लिए समान अधिकार या सरकारी नौकरी में समान अवसर सभी को मिलने चाहिए, वो 16वें आर्टिकल में बताया गया है। 17वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अनटचेबिलिटी बताई गई है, छुआछूत अप्रसता का अंत। ठीक है, 18वें आर्टिकल में दोस्तों जो उपाधियाँ हैं, ठीक है, उनका अंत बताया गया है। ठीक है, 19वें आर्टिकल में दोस्तों आपका 6 स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, स्पीच देने की स्वतंत्रता, संग बनाने की स्वतंत्रता, और 2 स्वतंत्रता कौन कौन सी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश करना। तो 19वें आर्टिकल में दोस्तों आपका स्वतंत्रता बताई गई हैं। 20वें आर्टिकल में जो आपने कर्मकांड किए हैं उनके संबंध में संरक्षण, ठीक है, अपराधों के संबंध में संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दोस्तों आपका जीने की स्वतंत्रता है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता बताई गई है आपके 21वें आर्टिकल में। ठीक है, 21 के सबसेक्शन आर्टिकल में दोस्तों आपका शिक्षा का अधिकार बताया गया है। उसके बाद 22वें आर्टिकल में दोस्तों आपका गिरफ्तारी से संरक्षण बताया गया है। ठीक है, 23वें आर्टिकल में दोस्तों आपका मानव तस्करी एवं बेगार निषेध, जो भी दोस्तों आपका छोटे बच्चों पर बेगार कराई जाती है मानव तस्करी, ठीक है, उन पर निषेध दोस्तों 23वें आर्टिकल में बताया गया है। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो दोस्तों आपका शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है, वो दोस्तों कौन से मौलिक कर्तव्य में 11 मौलिक कर्तव्य में बताया गया है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत स्वरदार संरक्षण कमेटी के जरिए जोड़ा गया था। ठीक है, अब 24वां आर्टिकल क्या कहता है, बाल श्रम पर निषेध। ठीक है, 25वें आर्टिकल से लेकर के 28 आर्टिकल तक दोस्तों आपकी क्या बताई गई हैं, धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है,
25वें आर्टिकल में धर्म की स्वतंत्रता बताई गई है। 26वें आर्टिकल में धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन बताया गया है। 27वें आर्टिकल में कोई कर नहीं होगा धार्मिक करों पर, ठीक है, यानी टैक्स नहीं होगा। 28वें आर्टिकल में धार्मिक शिक्षा, ठीक है। 29वें आर्टिकल में संस्कृति एवं भाषा की रक्षा है। और 30वें आर्टिकल में अल्पसंख्यकों की शिक्षा का सस्ता बताया गया है, ठीक है। जो भी माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं उनके लिए शिक्षा और इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया है। 32वें आर्टिकल में दोस्तों आपका संवैधानिक उपचार है, जिसमें दोस्तों आपका 5 रिटें हैं, ठीक है, 5 रिटें हैं जिन्हें दोस्तों संविधान की आत्मा किसने कहा है? भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, ठीक है। अब 36 से लेकर के 51, ठीक है, DPSP आ जाते हैं दोस्तों आपका 36 से लेकर के 51, ठीक है। DPSP कहाँ से लिए गए हैं हमने पता आपका? आयरलैंड से लिए हैं हमने, ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल इन स्टेट पॉलिसीज की फुल फॉर्म है, जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। 39वें आर्टिकल में दोस्तों आपका समान वेतन होना चाहिए, ठीक है। और 40वें आर्टिकल में दोस्तों आपका ग्राम पंचायत बताई गई है। 44वें आर्टिकल में दोस्तों समान नागरिक संहिता बताई गई है, ठीक है, इक्वल सिविल संहिता, ठीक है। 48 के सब सेक्शन ए में दोस्तों आपका पर्यावरण का संरक्षण बताया गया है। और 49वें आर्टिकल में दोस्तों आपका स्मारकों की रक्षा बताई गई है, ठीक है। जितने भी आपके लाल किले, ताजमहल, ठीक है, कुतुब मीनार, ठीक है, आगरा फोर्ट, जितने भी दोस्तों आपके स्मारक हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए, ठीक है। 50वें आर्टिकल में कार्यपालिका का, मेरा मतलब न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। 51वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल शांति बताई गई है। 51 के सब सेक्शन ए में दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि दोस्तों प्रेजेंट टाइम में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट 52वें आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति के चालू हो जाते हैं, जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52वें आर्टिकल में। 53 में संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54वें आर्टिकल में राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। 55वें आर्टिकल में क्या बताया गया है, ठीक है, 54वें में राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन की विधि 55वें आर्टिकल में बताई गई है। 56वें आर्टिकल में क्या बताया गया है? कार्यकाल बताया गया है, ठीक है। 57वें में दोस्तों आपको पुनः क्या बताया गया है? निर्वाचन राष्ट्रपति का। 58वें आर्टिकल में दोस्तों क्या बताया गया है? एलिजिबिलिटी बताई गई है। और 59वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है? उनकी शपथ बताई गई है। 60वें आर्टिकल में शायद मेरे हिसाब से शपथ, और 61वें महाभियोग, और 62वें दोस्तों आपका रिक्ति बताई गई, रिक्ति पद। तो 59वें आर्टिकल में क्या बताया गया है? पद की शर्तें बताई गई हैं, ठीक है। 61वें आर्टिकल में दोस्तों आपका महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है। और 72वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है? क्षमादान शक्ति बताई गई है, ठीक है। उसके बाद 74वें आर्टिकल में दोस्तों आपका मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। 75वें आर्टिकल में दोस्तों आपका प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषदों के बारे में बताया गया है। 76वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। और 79 में दोस्तों आपका संसद बताई गई है, ठीक है। 79, 80 और 81 इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं, याद कर लेना। राज्यभाषा, मेरा मतलब राज्यसभा दोस्तों 80, 81 में लोकसभा बताई गई है। 83वें आर्टिकल में दोस्तों संसद का कार्यकाल बताया गया है। 85वें आर्टिकल में दोस्तों आपका संसद का अधिवेशन बताया गया है। और 93वें आर्टिकल में दोस्तों आपके लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। 105वें आर्टिकल में दोस्तों आपका संसदों के विशेष अधिकार बताए गए हैं, सांसदों के। और 108वें आर्टिकल में दोस्तों आपका संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। 110वें में दोस्तों आपका धन विधेयक बताया गया है। धन विधेयक की परिभाषा 111वें में, ये आपको पता होना चाहिए। 112वें में वार्षिक बजट के बारे में बताया गया है, ठीक है। 113वें में दोस्तों आपका 113 नहीं 123वें में दोस्तों आपका क्या है? अध्यादेश बताया गया है, ऑर्डिनेंस, ठीक है। 124वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय बताया गया है, ठीक है। और 126वें आर्टिकल में दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों के बारे में बताया गया है। 127वें आर्टिकल में दोस्तों आपका एडहॉक न्यायाधीश, ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बताया गया है, ठीक है। 129वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्विक रिवीजन है दोस्तों आपका, क्या है दोस्तों आपका क्विक रिवीजन है, ताकि ईयरफोन लगा करके आप 10 से 15 मिनट में 2x की स्पीड में देख सकें, ठीक है। 131वें आर्टिकल में दोस्तों आपका मूल अधिकार बताए गए हैं। 136वें आर्टिकल में दोस्तों आपका विशेष अनुमति यानी विशेष अनुमति पर याचिका बताई गई है। और 137वें आर्टिकल में दोस्तों आपका पुण्य विचार बताया गया है, ठीक है। 141वें में दोस्तों आपका निर्णय बाध्यकारी होंगे, वो 141वें आर्टिकल में बताया गया है। और 143वें में राष्ट्रपति का परामर्श बताया गया है, ठीक है। 148 में दोस्तों आपका कैग बताया गया है आपका, ठीक है, कंट्रोलर अटॉर्नी ऑफ जनरल के बारे में। 149वें आर्टिकल में कैग के कार्य बताए गए हैं, तो 148 में कैग बताया गया है, ठीक है। कैग याद रखना है आपको, 148 में बताया गया है और 149 में इसके कार्य बताए गए हैं, ठीक है। 153वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राज्यपाल बताया गया है, ठीक है। 154वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राज्यपाल की
राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। 155वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राज्यपाल की नियुक्ति बताई गई है। शक्ति कौन से में है? 54वें में है। ठीक है। 156 में दोस्तों इसका कार्यकाल बताया गया है गवर्नर का। 161वें आर्टिकल में दोस्तों राज्यपाल की क्षमादान शक्ति बताई गई है। 163 में दोस्तों राज्यपाल की सहायता के लिए ठीक है। और 164 में दोस्तों आपका सीएम बताया गया है, मुख्यमंत्री बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 165वें आर्टिकल में दोस्तों आपका महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। 168वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है। 169वें आर्टिकल में विधान परिषद है। 170वें आर्टिकल में विधानसभा है। और 171वें आर्टिकल में विधान परिषद की संरचना बताई गई है। ठीक है। 174वें आर्टिकल में दोस्तों विधानसभा के शस्त्र बताए गए हैं, जैसे कि आपके दोस्तों 3 शस्त्र होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के। ठीक है, एक दोस्तों आपका मानसून होता है, एक वार्षिक होता है। ठीक है, और एक शीतकालीन होता है। ठीक है, उसी प्रकार से 174वें आर्टिकल में विधानसभा के शस्त्र बताए गए हैं। 200वें आर्टिकल में राज्यपाल की स्वीकृति बताई गई है। 213वें आर्टिकल में दोस्तों राज्यपाल के अध्यादेश बताए गए हैं। और 214 में दोस्तों आपका उच्च न्यायालय बताया गया है। ठीक है। 215वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है? उच्च न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। और 226वें आर्टिकल में दोस्तों रिटें हैं। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की हैं या हाई कोर्ट की हैं, वो कमेंट बॉक्स में होते बजाय मुझे बताएं। ठीक है, 32वें आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की हैं या हाई कोर्ट की हैं, ठीक है, वो भी मुझे बताएं। ठीक है। नेक्स्ट, 239वें आर्टिकल में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। 243 में दोस्तों आपका पंचायत है। और ग्राम पंचायत दोस्तों आपकी कौन सी है? 40वें आर्टिकल में। 243 के डी में दोस्तों आपका पंचायत का आरक्षण बताया गया है। 243 के जी में दोस्तों आपका पंचायत की शक्ति बताई गई है। 243 के पी में दोस्तों आपका नगर पालिका बताई गई है। और 262वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अंतर्राज्यीय नदी विवाद बताया गया है। ठीक है, जो इंटरनेशनल विवाद होता है ना, जो 1960 में दोस्तों आपका सिंधु नदी का है। ठीक है, पता है आपको। 263वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। 266वें आर्टिकल में दोस्तों आपका संचित निधि के बारे में। और 267वें आर्टिकल में दोस्तों आकस्मिक निधि के बारे में। 280 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। 300 के सबसेक्शन ए में दोस्तों संपत्ति का अधिकार बताया गया है। 312 में दोस्तों आपका अखिल भारतीय सेवाएं बताई गई हैं। 315 में दोस्तों आपका लोक सेवा आयोग बताया गया, जो कि 315 से 23 तक इसके आर्टिकल हैं। 320 में दोस्तों आपका यूपीएससी के कार्य और पीएससी के कार्य बताए गए हैं। 324 में दोस्तों आपका निर्वाचन आयोग बताया गया है। और 326 में दोस्तों आपका वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है। 330वें आर्टिकल में दोस्तों आपका एससी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आरक्षण बताया गया है। 338वें आर्टिकल में दोस्तों आपका शेड्यूल कास्ट आयोग बताया गया है। ठीक है, 338 के सबसेक्शन ए में दोस्तों आपका शेड्यूल ट्राइब का आयोग। और 340 में दोस्तों आपका पिछड़ा वर्ग आयोग। 343 में दोस्तों राज्य भाषा हिंदी होगी हमारी कोई अभी फिक्स नहीं है। ठीक है, राज्य भाषा है लेकिन हिंदी। ठीक है। 351 में दोस्तों हिंदी का विकास। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, 3 प्रकार की दोस्तों इमरजेंसी, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य ये 2 लग चुकी हैं, लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल कभी नहीं लगी हमारे में, वित्तीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन। और 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल, ये कभी नहीं लगी हमारे देश में। 368 में दोस्तों आपका क्या है? संविधान संशोधन के बारे में बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है। तो ये दोस्तों मैंने आपको पूरे आर्टिकल कंप्लीट करा दिए। 15 मिनट की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको पूरे आर्टिकल कंप्लीट करा दिए हैं। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता करके जाना। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों आपसे कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कौन से आर्टिकल में बताया गया है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।